नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर हम आते हैं आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। डायबिटीज है तो हो जाएं सावधान। डायबिटीज में बढ़ सकता है इन्फेक्शन का खतरा। डायबिटीज में हो सकता है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन। डायबिटीज है तो अपनाएं आयुर्वेद। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। कोरोना के कहर के बाद ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस का खतरा भी लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। आज संजीवनी में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पहले से ही डायबिटिक है या फिर कोविड हो जाने के बाद जिन लोगों का शुगर लेवल अचानक से बढ़ा हुआ है। क्या डायबिटीज हो जाने से किसी भी तरह का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है और आयुर्वेद डायबिटीज के मरीजों को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए आखिर कैसे काम करता है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, क्या डायबिटीज होने के बाद इन्फेक्शन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल सही आपने जो है टॉपिक लिया है और प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं सबको मालूम है डायबिटीज का मतलब क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, चीनी का लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो नंबर 1 आयुर्वेद के हिसाब से भी और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से भी देखें तो मॉडर्न मेडिसिन भी ये कहती है कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, मधुमेह के पेशेंट, उनके अंदर क्या होता है, धातु कमजोर हो जाते हैं, धातु क्षय बोलते हैं इसको आयुर्वेद में। और जब धातु कमजोर होंगे यानी कि हमारी बॉडी की जो टिश्यूज हैं, जो मेन सस्टेनिंग हमारे अंदर जो टिश्यूज हैं, जो हमें जीवित रखती हैं, हमें शक्ति देती हैं, इनका जो सार होता है आयुर्वेद में उसको ओज बोलते हैं, ओज या ओजस। तो जब धातु कमजोर होंगे तो ओजस भी कमजोर होगा, और जब ओजस कमजोर होगा तो हमारा व्याधि क्षमत्व बल, जिसको हम आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व बल क्या होता है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, वो कमजोर हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि छोटे छोटे भी कोई माइक्रोब्स, कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया कोई भी हमारे शरीर में आकर प्रवेश करके और कई प्रकार के इन्फेक्शंस को जन्म देते हैं। आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है कि जो लोग जो है कोविड से जो है ठीक भी हो गए हैं, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। आमतौर पर भी आप देखते हैं डायबिटीज के पेशेंट में कहीं पर कोई जख्म बन जाता है, घाव हो जाता है, तो क्या होता है, बहुत दिन लगते हैं उसको भरने में। क्यों? क्योंकि जब हमारे रक्त के अंदर शुगर ज्यादा होती है तो वहां पर ब्लड सप्लाई प्योर नहीं पहुंचती। एक तो प्योर ब्लड जाए और एक उसमें शुगर मिश्रित होके जाए, तो वहां जाते जाते जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहां नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए वहां पर हीलिंग नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कई लोगों को पैरों में जो है डायबिटिक फुट हो जाता है, वहां पर सप्लाई ना जाने से गैंग्रीन भी बन जाता है, कई बार पैर काटना पड़ता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं या कोरोना से अभी रिकवर किया है आपने, कई लोगों की कोरोना में स्टेरॉइड लेने से, दवाइयां लेने से शुगर बढ़ गई है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आजकल इस तरह के आ रहे हैं। आयुर्वेद में हमने पूरे समय कोरोना काल में, चाहे सेकेंड वेव रही, चाहे जो भी समय आया, उसमें हम लोगों ने निरंतर कोरोना के पेशेंट से बातचीत करके उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा भी दी है। मैंने नहीं, पूरे भारतवर्ष में हजारों वैद्य हैं ऐसे जिन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा की है। हमारे आयुष मंत्रालय का भी प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन बार बार यही रहता है कि यदि आपको स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, आगे भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो आज ही आपको आयुर्वेद से जुड़ना है। और आयुर्वेद से जुड़ने के लिए सेहत का नंबर जो बार बार हम आपको बताते रहते हैं, उसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अब आजकल तो कोविड के पेशेंट्स के लिए एक स्पेशल इम्यूनिटी का भी हमने हेल्पलाइन नंबर आपके लिए शुरू किया हुआ है। तो आयुर्वेद से जुड़ करके अपने आप को स्वस्थ रखना है। इसबगोल फायदेमंद है या नुकसानदायक, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ऐसे कौन से संक्रमण यानी कि इन्फेक्शंस हैं जो डायबिटीज के मरीजों में आमतौर पर देखे जाते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा मैंने अभी समझाया आपको कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं और खास तौर से पोस्ट कोविड टाइम में जो है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनका इम्यूनिटी बहुत कमजोर होता है। तो वातावरण में हमारे चारों तरफ कीटाणु तो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया।
तो कहां कहां जाकर के वो इन्फेक्शन करते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रोगी को मालूम ही नहीं चलता, और जब मालूम चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। खासतौर से आजकल जैसे ब्लैक फंगस के आप केसेस देख रहे हैं, या फिर व्हाइट फंगस, येलो फंगस, कई प्रकार के इन्फेक्शन। तो सबसे पहले तो जो नाक का इन्फेक्शन है, क्योंकि नाक हमारी एक्सपोज रहती है, जुकाम हो जाए आपको, या जो है छींके आने लगे, या गला खराब हो जाता है, या फिर जो है गले में कोई बलगम होती है, म्यूकस होता है, सोर थ्रोट जिसको कह देते हैं, या साइनोसाइटिस, इस तरह के इन्फेक्शन डेफिनेटली हो सकते हैं। इनको जरा ऑब्जर्व करके रखना है आपको। इसके अलावा जो है दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, इसमें निमोनिया तक हो जाता है। ऐसे इन्फेक्शन भी आपके डायबिटीज के पेशेंट्स को हो सकते हैं। पैरों में मैंने बताया फुट इन्फेक्शन, जिसमें कि ब्लड सप्लाई जब नहीं जाती है तो न्यूरोपैथी वहां हो जाती है, हमारी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण डायबिटिक फुट या गैंग्रीन भी वहां बन जाता है। आंखों में भी इन्फेक्शन होता है, आंखों में अगर इन्फेक्शन होगा तो कंजक्टिवाइटिस, लाल हो जाती है आंखें, या फिर त्वचा के इन्फेक्शन भी होते हैं। कई बार स्किन में कालापन, खासतौर से कोहनी या घुटनों या इसके आसपास कालापन हो जाता है, स्किन आपकी काली हो जाती है। कई बार थोड़ा कहीं खुजली खारिश हो, वहां पर त्वचा में कालापन हो जाता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस भी होते हैं, जो हमारा जो है यूरिन के माध्यम से कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस शरीर में प्रवेश करके और वहां भी रोग पैदा करते हैं। और नाक में फंगस, आजकल आपने सुना ही होगा, नाक में फंगस बनना, ये तो आजकल काफी कॉमन हो रहा है, बल्कि कई जगह पर तो इसको भी एक एपिडेमिक का नाम दे दिया गया, क्योंकि इतने सारे लोगों को ये रोग हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी शरीर में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण हो, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। ये मत सोचिए कि अब कोरोना से आप जो है रिकवर कर गए, कोरोना ठीक हो गया है, लेकिन कोरोना के बाद भी हमारे पास हजारों पेशेंट आ जा रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लेकर के, बहुत सारी जो शरीर में वीकनेस लेकर के। और हम लोग जीवा में पोस्ट कोविड प्रोग्राम हमने जो शुरू किया है, दवाई के माध्यम से भी, और जीवाग्राम जो हमारा सेंटर है वहां भी लोग आकर के पोस्ट कोविड प्रोग्राम अपना जो पूरा बॉडी को रिजुविनेट करने का काम हमने शुरू किया है। ईसबगुल फायदेमंद है या नुकसानदायक, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अभी आपने बताया कि डायबिटिक पर्सन्स में कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं। अब जरा ये भी समझाइए कि अगर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे हम इसे समझ सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। जैसा मैंने कहा कि कई बार हमें कुछ ज्ञान नहीं होता, ज्यादा पता नहीं होता, और हम कुछ छोटे छोटे लक्षणों को नजरअंदाज कर। तो यदि त्वचा में आपके कालापन पड़े, खास तौर से ये नाक के आसपास या होठ के आसपास, आपके चेहरे पर कहीं पर भी हल्का फुल्का आपको कलर चेंज दिखता है, या फिर वहां पर खुजली आपको थोड़ी बहुत होती है, तो बिल्कुल एकदम से आपको क्या करना है, सेहत का नंबर आपके पास है, या जो भी आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनसे जरूर संपर्क आप करें। और इसी तरह से जो है उसमें अगर पेन भी होता है, नाक के यहाँ थोड़ा पेन शुरू हो जाता है, गाल के जो आपका चीक होता है गाल, इसमें पेन शुरू हो जाता है, कई लोगों को आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, सिर में दर्द यदि आपको बहुत तेज से शुरू हो जाए, तो ये आपको आंखों में भी दर्द अगर आपको हो रहा है तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। खासतौर से आजकल इस समय जब ये फंगस का रोग बहुत तेजी से फैल रहा है, तो बिल्कुल आपको लाइटली नहीं लेना है। मुंह के अंदर कई बार जो है, अंदर जो गाल का अंदर हिस्सा होता है, वहां पर व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, सफेद सफेद, या कई बार लाल रंग का कुछ वहां रेडनेस लिए हुए, जैसे कुछ छाला टाइप का ऐसा दिखाई दे सकता है। पैरों की उंगलियों में, खासतौर से पैरों की उंगली के बीच में अगर खुजली होती है, वहां पर कुछ व्हाइट जमा होता है, फंगस जिसको बोलते हैं, तो उसको भी आपको तुरंत जो है चेकअप कराना है, उसका इलाज शुरू करना है। आंखों में जलन यदि हो, आंखों में रेडनेस अगर होती है, पानी आता है आंखों में, या फिर जो है कई बार आंखों में सफेद सफेद म्यूकस भी बन जाता है। इसी तरह से यदि यूरिन में आपको जलन हो रही है, और महिलाओं में विशेष रूप से व्हाइट डिस्चार्ज यदि हो रहा है, थिक व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज होता है, तो दैट कुड बी ए साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, लक्षणों को, और उसका प्रॉपर उपचार करना है। डरने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर सही समय पर सही उपचार करेंगे तो आपका रोग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की।
डॉक्टर चौहान, डायबिटीज के मरीजों को इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। साथ ही ये भी बता दीजिए कि आयुर्वेद इसमें कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो डायबिटीज के जो जितने भी पेशेंट हैं उनको एक ही उनका उद्देश्य ये रहना है कि डायबिटीज को उनको ट्रीट करना है। डायबिटीज को ट्रीट करने का मतलब केवल यही नहीं है कि एक गोली आपने ले ली। बहुत सारे लोग हैं उनको मालूम नहीं है, बस वो एक गोली लेते हैं, कभी शुगर भी चेक नहीं करते, और जो लोग चेक भी करते हैं वो कभी कभार कर लेते हैं, और उस दिन अगर नॉर्मल दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर है, तो सोचते हैं मेरा सब ठीक चल रहा है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, पूरा बाकायदा मॉनिटर करना है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे यहाँ पर फोन करके डॉक्टर से बातचीत करिए। और उसके साथ साथ जैसा मैंने शुरू में बताया, क्या करना है, आपको अपनी इम्यूनिटी, अपने व्याधि क्षमत्व बल को मजबूत रखना है, धातुओं को मजबूत करना है, और उसके साथ साथ हमें हमारी जो ओजस शक्ति है उसको बढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट्स की किडनी खराब हो जाती है, डायबिटीज के पेशेंट्स को हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है, नसें कमजोर हो जाती है, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं, आंखों में ब्लाइंडनेस तक आ जाता है। तो इसलिए आपको केवल ये सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तो गोली ले रहा हूं रोज और मुझे कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको सीरियसली लेना है। आयुर्वेद का इंटरवेंशन जरूर चाहिए। धातु पोषण के लिए ओजवर्धक औषधियां, रसायन औषधियां आपको आयुर्वेद की जरूर लेनी। आयुर्वेद में हम डायबिटीज का इलाज भी करते हैं, लेकिन अगर आप एलोपैथिक गोली भी ले रहे हैं फिर भी आपको आयुर्वेद की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अश्वगंधा हमारे यहाँ मिलता है जीवा में, अश्वगंधा टैबलेट है, शतावरी टैबलेट है, शिलाजीत बहुत बढ़िया है, आंवला भी आप सेवन कर सकते हैं किसी भी रूप में। रक्त शोधक, खून को साफ रखना है। ये मैंने शुरू में बताया आपको कि रक्त में जब ज्यादा शुगर होती है तो वहां पर हम उसको एक तरह की इंप्योरिटी मानते हैं। रक्त शोधन के लिए नीम के पत्ते खा सकते हैं, नीम की टैबलेट भी आपको हमारे यहाँ जीवा में मिल जाएगी। करेले का जूस मिलता है जीवा का, बहुत बढ़िया, उसको पीना चाहिए सभी डायबिटिक पेशेंट्स को। जामुन का सिरका भी हमने आपके लिए बहुत बढ़िया लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ जैसा मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी समस्या हो आपको क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करना है। और साथ में पोस्ट कोविड का जो विशेष प्रोग्राम हमने शुरू किया है, पंचकर्मा प्रोग्राम जीवा में, उसके बारे में अधिक जानकारी आप जरूर प्राप्त करें। हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जीवाग्राम की अलग से वेबसाइट है, उस पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। ये फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स आपसे खुद संपर्क करेंगे। उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।